अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन की नई कार्यकारिणी के लिए एमडी रोड स्थित मुस्लिम स्कूल परिसर में आज मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कल 4,489 मतदाताओं में से 2,817 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। शाम तक 75% वोटिंग की गई। इस इलेक्शन में 65 कैंडिडेट ने अपना भाग्य आजमाते हुए चुनाव लड़ा। सोमवार 25 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि किसको जीत मिली। हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इकराम खान। आज हम मौजूद हैं एमडी रोड मुस्लिम कैंपस में। आगे बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो स्कूल है, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा चारों तरफ दिखाएं। ये वो स्कूल है जो शहर के बीचों बीच 4 से 5 बीघा में फैला हुआ है। इसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानें हैं। कई तालिबा लड़कियाँ और लड़के इसमें इल्म हासिल करते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई उद्धार नहीं हो पाया है। ये वही 100 साल पुरानी इमारत है जो कि आज तक भी वही की वही है। इसमें कोई डेवलप नहीं हो पाया है। जर्जर व्यवस्था के अंदर स्कूल के अंदर आज भी बच्चे इल्म हासिल करते हैं, लेकिन अब 2019 के बाद आज 2023 को इसके अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है। आज यहाँ चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के अंदर 1 से लेकर 65 तक कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिनसे 4,489 वोटर अपना वोट देके उनकी किस्मत बदलने वाले हैं। अब देखते हैं कि चुनाव के बाद जो कमेटी बनती है वो किस तरीके का काम करती है। क्या इस स्कूल को डेवलप की तरफ ले जाती है, या स्कूल जो 30 साल 40 साल 50 साल से चला आ रहा है वही का वही रहता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के वोटरों से और यहाँ के जिम्मेदारों से, जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनसे, कि ये आखिर चुनाव किस तरीके से हुआ, इस चुनाव की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, इस चुनाव को शुरू किसने किया, और इस चुनाव के बाद जो कमेटी बनेगी उसका कार्य कैसे रहेगा। सर, आज यहाँ पे मुस्लिम स्कूल में चुनाव है, इसके बारे में बताएं कि चुनाव की नौबत कैसे आई। चुनाव का टाइम हो गया था, 3 साल हो चुके थे और ड्यू टाइम से चुनाव कराए गए। क्या रहा इस चुनाव का नतीजा, किस तरह से रहेगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे। अब चुनाव में तो आपको मालूम है, नतीजे पहले से तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो भी है परसेंटेज अच्छी चल रही है। और असल में ये चुनाव यूनानिमसली होना थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये चुनाव हुए, जिनमें से इसका जो विधान है उसके अनुसार 60 आदमियों को चुनना है एग्जीक्यूटिव में, मजलिस आला में। तो 60 आदमियों की हमने कोशिश की बहुत कि 60 आदमी ही रहें और चुनाव ना हो और ये मिल्लत का पैसा बर्बाद नहीं हो। लेकिन अब कुछ वजूहात रही और कुछ वो रहे लोग बाग वो तैयार नहीं हुए और 65 आदमी बचे। उसकी वजह से इलेक्शन ये हो रहा है, 65 की वजह से। लेकिन 65 जो 65 के कैंडिडेट हैं उनका कहना तो ये है कि हमने जो चुनाव प्रक्रिया शुरू की उससे एप्लीकेशन फॉर्म की 1 करोड़ 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब मैं पैसा बर्बाद कहाँ हुआ इसके? नहीं, ऐसा है कि मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि वो 30 लाख रुपए जमा करके बता दें। उसका जवाब ये है 1 करोड़ 30 लाख तो अलग बात है, वो लोग 5 आदमी 30 लाख रुपए जमा कर दें मुस्लिम स्कूल में तो हम मान लें। जाएंगे आज मुस्लिम कैंपस में कमेटी को लेकर जो चुनाव हो रहा है, जो वोटिंग हो रही है। ये मुस्लिम स्कूल का जो निज़ाम सिस्टम है, निसाब है, उसमें 60 मेंबर्स का एक मस्जिद आला का इलेक्शन का एक प्रोविज़न है। उसके तहत 60 का चुनाव हो रहा है। और चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपोजिशन के भी अपनी एक भूमिका है, तो अपोजिशन के लोग भी 4 लोगों ने अपना नॉमिनेशन भरा है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो ये लोग 60 लोग चुन के आएंगे, ये स्कूल की फलाह और बहबूदी के लिए काम करेंगे। 65 लोग, जहाँ तक हमने देखा कैंडिडेट 65 है, लेकिन यहाँ देखने में आया कि कई लोग सिर्फ 1 से 60 तक को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या 2 गुट हो चुके हैं यहाँ पर? नहीं, 2 गुट नहीं है। एक गुट ऐसा है जो 1 से 60 तक को इलेक्शन जिताना चाह रहा है। दूसरे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए। वो 61 से 65 या 62 से 65 को अपना वोट डाल रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके में सबको अपने वोट मानने का अधिकार है। जो जिसको
जो अच्छा लग रहा है वो अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है शांतिपूर्वक और सब शांतिपूर्वक हो रहा है, अमन चैन से हो रहा है। और स्कूल की सबकी फिक्र एक ही है, स्कूल की फलाह और बहबूदी हो। जो स्कूल में जो भी कुछ मुश्किलात पिछले दिनों हुई हैं वो नहीं आए और स्कूल तरक्की करे। साहब, आज मुस्लिम कैंपस में कमेटी को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू है सुबह से, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो ये गुज़िश्ता साल होने चाहिए थे। 21 दिसंबर 2022 को इसकी टर्म पूरी हो गई थी, लेकिन प्रोसेस में चलते चलते 1 साल ओवर हो गया है और तकरीबन 4,500 वोटर्स हैं, जिसमें 4,069 जो हैं वो वन टाइम हैं और बाकी 420 जो हैं वो परमानेंट हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। तो इस तरह से इन ऑल लगभग 4,500 वोटर्स हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम कैंपस की, मुस्लिम कॉलेज की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके हालात ख़राब हैं, सालों से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, क्या आपको लगता है चुनाव होने के बाद उन पर काम किया जाएगा या इसका डेवलप हो पाएगा स्कूल का? देखिए, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, खुदा की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। आने का मकसद ही यही है, इलेक्शन में जो लोग आए हैं और अपनी खिदमत को दे रहे हैं, तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर नतीजे जाएंगे उसके। आरोप लगाए कमेटी को लेकर, इससे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो जब तक कोई चीज़ सबूत नहीं होती उसके बारे में मैं किसी के बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। उसकी वजह यह है कि मेरा मिजाज तनकीद का मिजाज नहीं है, तकरीब का मिजाज नहीं है, तामीरी मिजाज है। डिस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन हो तो हम जो काम है, अच्छे काम अगर किए हैं तो उसको अप्रिशिएट करें और जो कमियां रह गई हैं उनको मुतनब्बे करें, समझाएं। इंसान है, गलती मैं सब दुनिया में आया है, कुल्लुकुम खत्ताऊन, हम सब खताकार हैं। हदीस में आता है बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी ख़ताओं को, गलतियों को तस्लीम करके उससे सबक हासिल करे और आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, आज मुस्लिम कैंपस में कमेटी को लेकर चुनाव चल रहे हैं, आप भी खुद एक वोटर हैं, वोट डालने आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेटी को लेकर? मैं लाइफ मेंबर भी हूँ और इसमें मैं कॉन्टेस्ट भी कर रहा हूँ। तो मैं अपने साथियों से और कौम के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने मतभेद और अपने डिफरेंसेस छोड़ करके और इस स्कूल के जितनी ज़्यादा तरक्की के लिए अपनी मदद कर सकें, इसको बढ़ाने के लिए जितना कुछ वो कर सकें वो करें, क्योंकि ये हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक स्कूल है और जयपुर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है। तो कई सालों से ये नेगलेक्टेड रहा है। अब ये पिछले 3 साल से एक नई कमेटी में आया है। उस कमेटी आने के बाद इसका बहुत चहुमुखी विकास हुआ है और बहुत ज़्यादा इवन कोरोना काल के अलावा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पहले एक इसमें पहले फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक इंग्लिश स्कूल अच्छे मॉडल का खोला है, एक वान करके। और जो गर्ल्स कॉलेज है, पहले उसकी तादाद सिर्फ 400-500 थी, आज बढ़ के 1800 लड़कियाँ यहाँ पढ़ रही हैं। और स्कूल के अंदर भी नई साइंस फैकल्टी आना, गर्ल्स जो स्कूल है उसके अंदर भी बायोलॉजी फैकल्टी आना, और उसका बिल्कुल जो बिल्डिंग थी बिल्कुल टूटी फूटी थी, आज आप गर्ल्स स्कूल को जाके देखोगे तो एक नए रूप में दिखेगा। तो मेरा वोटर से यही कहना है कि आप ऐसे लोगों को वोट करें जो तन मन धन से इसके साथ जुड़े, क्योंकि इसमें हर चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम रही है स्कूल की कि यहाँ सालों से करोड़ों रुपए का कर्जा है, तनख्वाह नहीं दी गई है। अगर कमेटी नहीं बनती है तो उन जो टीचर हैं जिनकी तनख्वाह बाकी है, क्या उनको अपनी तनख्वाह मिल पाएगी? उनकी तनख्वाह का हम धीरे धीरे निर्धारण कर रहे हैं और कई लोगों को मिली भी हैं। कुछ लोगों ने कई साल पहले छोड़ दिया है, अब वो उन्होंने केस किया तो उनका केस गलत है, क्योंकि कोई भी जो मूल जो मूल्य है उससे डबल ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो कुछ केसेस फाल्स भी है और जिन जिन का पैसा है उनको हम ज़रूर देंगे,
मगर टाइम वक्त लेगा। पहले का बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है और वो अब पिछली जो सोसाइटी थी उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर नई सोसाइटी ईमानदारी से काम कर रही है। जिसका भी हक पैसा है और जो वाजिब पैसा है, हम उसकी मेहनत का पैसा नहीं खाएंगे। मुझे डॉक्टर इनाम बाबू खान कहते हैं और मैं हेल्थ लाइन हॉस्पिटल का ओनर हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और यहाँ का एक कॉन्टेस्ट हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये जो स्कूल है इसका बहुत विकास हो। शुक्रिया। आप एज कैंडिडेट मुस्लिम कमेटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि स्कूल का और डेवलपमेंट हो, और मैं प्रीवियस कमेटी में भी रहा हूँ और अभी फिर से चुनाव होने जा रहा है और प्रीवियस कमेटी ने काफ़ी काम किया है। आप किस गुट के अंदर है, 1 से 60 वाले गुट में या 62 से 65 वाले? 1 to 60, 1 से 60। तो आप जो 2 गुट हुए इससे क्या संतुष्ट है या असंतुष्ट है या? नहीं, एक्चुअली कोशिश ये की गई थी कि इलेक्शन ही ना हो, लेकिन 5 कैंडिडेट और आ गए इसलिए इलेक्शन हो रहा है। बात नहीं, ये कोशिश तो गलत है। हाँ। एक इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का और जीतने का भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ख्याल क्यों आया आपके मन में? जी, ये ख्याल क्यों आया कि चुनाव ना हो? आप नहीं चाहते कि मुस्लिम स्कूल का डेवलप हो? नहीं, एक्चुअली सबका मोटो तो यही है कि स्कूल का डेवलपमेंट हो, ठीक है ना बात। तो सब ये इस कमेटी ने पिछले सालों में कुछ डेवलप नहीं किया, बल्कि डेवलप की जगह कर्जे में और डूब गई। नहीं, मैं स्कूल लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का जो तनख्वाहें बाकी हैं वो अभी तक बाकी चल रही है। तो आप लोग इस तरीके से चुनाव न करके क्या यहाँ पे करना चाह रहे हैं? मैं आपको ये वाज़ेह करता हूँ कि करीब 3 साल कमेटी ने काम किया, जिसमें 1-1.5 साल कोविड का चला गया और 1.5 साल 2 साल के अंदर कमेटी ने बखूबी बहुत अंजाम दिया। जब कमेटी आई थी तब 550 स्टूडेंट्स थे, अभी 1700 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। इट्स अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। आपका नाम? बहुत अच्छी बात है और ये तो डेमोक्रेसी कुरान शरीफ में लिखा है, शूरा साफ है, अमन शूरा बैना हो, आपस में मशवरा करके ही आगे बढ़ो। मुस्लिम स्कूल अब हम देख रहे हैं पहली बार कि इस तरह से खुलकर चुनाव हो रहे, वरना तो पता ही नहीं था कि किस तानाशाही में डूबा हुआ स्कूल है। जिस तरीके से इस बार मुस्लिम स्कूल में 2 गुट हुए हैं, 1 से लेकर 60 तक तो 1 गुट है और 62 से लेकर 65 तक 1 गुट है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? 2 गुटों की वजह से जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो सही है या गलत है? अजी मैं किसी गुट उट को नहीं जानता हूँ, मैंने तो बैलेट में 1 से 65 तक देखा और मैंने उसी हिसाब से देखा और उस हिसाब से वोटिंग कर दिया। अब अगर कोई गुटबाजी है तो ये तो अच्छी चीज़ है, अपने देश में ही इतने सारे गुट हैं, यह तो डेमोक्रेसी के जानदार और शानदार होने की निशानी है। आपका नाम बताइए। डॉक्टर AR नियाजी, रिटायर्ड IG राजस्थान और यहाँ का तालिब इल्म, यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। इसका फोटो दिखाता हूँ, पुराने टाइम का राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ है मुझे। यहाँ का स्कूल का ग्रुप का फोटो है ये। आज मुस्लिम कैंपस में कमेटी को लेकर चुनाव चल रहे हैं, तो आप वोटर हैं, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक हमारा वोट का राइट है पहली चीज़ तो, और एक डेमोक्रेटिक तरीका है, तो इसमें वोट डालना ज़रूरी है और अच्छा है। मुस्लिम स्कूल की तरक्की के लिए पहली बार ऐसा एक अच्छा फेस्टिवल की तरह काम हो रहा है, तो इसमें आगे तरक्की जब ही होगी जब हम चुन कर आएंगे और हम उसकी फ़िक्र करेंगे। मुजीब नाम है मेरा, मैं एक वोटर हूँ इसका। देखिए, चुनाव हो रहे हैं, अच्छी बात है, बाकी चुनाव के साथ साथ जो कमेटी नहीं आए उसको स्कूल का विकास करना चाहिए, क्योंकि हमने इसका बहुत पहले का जो दौर देखा है, जब यहाँ 5000 के करीब बच्चे पढ़ते थे, हम भी लोग निकले यहाँ से, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि ये काफ़ी डेवलप हो स्कूल, अच्छी कमेटी है और स्कूल को डेवलप करे और काफ़ी मुनासिब फीस रखें यहाँ की, क्योंकि हमारे लोग इतने ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं और उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है पढ़ाने की। तो मैं ये कमेटी से यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम मिनिमम फीस रखें इस स्कूल की और अच्छा डेवलप करें, अच्छा इंग्लिश मीडियम बनाएं, जहाँ से लोग जो है हमारे बच्चे IAS IPS कलेक्टर सब बन के निकले, हम लोग यही चाहते हैं। आपका नाम बताइए। अकील अहमद। जैसे अभी आपने देखा, हमारी बात कैंडिडेट्स से भी हुई और वोटरों से भी। वोटरों का ये कहना है कि हम इसमें बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम इदारा जो कि शहर के बीचों बीच है इसमें डेवलप हो और यहाँ से जो बच्चे इल्म हासिल करें वो RS हो, IPS हो, RJS हो और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। और उन्होंने यही बताया कि ये चुनाव जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल हुए हैं उसमें 1 करोड़ 30 लाख हम इकट्ठा कर चुके हैं और आगे भी इसी तरीके से हम अगर कमेटी जीत के आती है तो वो अच्छे से अच्छा काम करेगी। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ
इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।